दिखाई दिया संदेशियों के द्वारा कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया। अब उसका अर्थ कोई न समझे तो क्या किया जाए। बाप तो बेहद का बाप है, बेहद की बात बताते हैं। नेपाल में जन्म नहीं लिया, नई दुनिया की पालना करने वालों का जो संगठन है उसमें जाकर जन्म लिया। संदेश में कहा गया बाबा कि माता पिता है ऐसे बहुत भक्ति में है। इस तरह का तो उसको बेहद में अर्थ कैसे निकला बाबा? जो दादी का परिवार होगा वो भक्तों का परिवार होगा या सूर्यवंशियों का परिवार होगा? भक्तों का परिवार होगा। तो जो भक्तों का परिवार होगा उसी में जाके उनको सेवा करनी है। नहीं तो ब्रह्मा बाबा अपने साथ रखते हैं ना सूक्ष्म वतन में। 10-12 दिन रह करके फिर क्यों हटाई दिया? इसीलिए हटाई दिया कि उनकी दुनिया अलग, उनका ग्रुप अलग, और ब्रह्मा और कृष्ण की सोल की आत्मा का ग्रुप अलग। वो चंद्रवंशी ग्रुप है। कौन सा? जिसमें ब्रह्मा की आत्मा पार्ट बजाती है विशेष, और साकार दुनिया में आकर के जब बीजरूप स्टेज में पार्ट बजाती है तो सूर्यवंशियों में पार्ट बजाती है। और दादी का ग्रुप अलग। या तो उनको पार्ट बजाना है कौन से वंश में? इस्लाम वंश में। या तो उनको पार्ट बजाना है मुस्लिम वंश में। क्यों? क्योंकि दादी जब जीवित थी, मम्मा जब जीवित थी, उस समय से ही उनका ये लक्ष्य था कि मैं बाबा की वारसदार बनूंगी। तो जैसा लक्ष्य वैसे ही लक्षण आते हैं। बाबा बनेंगे सतयुग का पहला प्रिंस। जो पहला प्रिंस बनेगा वो बनेगा सतयुग का पहला नारायण। वो पहला नारायण 16 कला संपूर्ण होगा या कम कला वाला होगा? 16 कला संपूर्ण वाला होगा। फिर उनका जो उत्तराधिकारी होगा, वारिसदार होगा, वो प्रिंस बन के पैदा होगा ना। बड़ा होकर के सेकंड नारायण बनेगा ना। तो सेकंड नारायण 16 कला संपूर्ण होगा या कुछ कम कला वाला होगा? गिरती कला का होगा या संपन्न संपूर्ण 16 कला संपूर्ण होगा? गिरती कला का होगा। जैसा पुरुषार्थी वैसी प्रारब्ध वाला होगा। तो दादी ने जो लक्ष्य लिया वो लक्षण उनमें आ जाते हैं। इसलिए उस सतयुग में तो आवेंगी, परंतु कौन सा नंबर का नारायण बनेगी? है? नंबर 2 का नारायण बनेंगी। कहें कि नंबर 3 अर्थात 3rd क्लास नारायण बनेगी। नंबर 3 कैसे? संगमयुगी नारायण, नर से नारायण, ये बाबा का दिया हुआ लक्ष्य है कि उसी जन्म में नर और उसी जन्म में नारायण। वो लक्ष्य कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल प्राप्त नहीं कर सकी नर से नारायण बनने का। कौन सा लक्ष्य मिला? कि मैं अगले जन्म में जाकर के प्रिंस बनूंगा। तो 16 कला संपूर्ण सतयुग का पहला प्रश्न तो बनता है। फिर जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी पैदाइश होती जाएगी
उनकी कलाएं घटती जाएंगी या वैसे ही बनी रहेंगी? घटती जाएंगी। इसलिए कहा थर्ड क्लास नारायण और थर्ड क्लास प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। बाबा शिव बाबा कहते हैं कि ये रुद्रमाला के मन के जो है वो दिल से नहीं मिले हुए हैं, वो मजबूरी से मिले हुए हैं। बाबा ऐसी कौन सी मजबूरी जो मजबूरी से मिले? ऐसी मजबूरी ये है, एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। देवात्माओं के पास ज्यादा दिमाग होता है कि दिल होता है? वो दिल वाले बाप के दिल वाले बच्चे होते हैं। कैसे दिल वाले? सच्चे दिल वाले या झूठे दिल वाले? सच्चे दिल वाले बच्चे होते हैं। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये आता है तन भी तेरा। क्या? सिर्फ कहने के लिए नहीं, तन तेरा। प्रैक्टिकल में परीक्षा ले तो भी तन तेरा। और तन के जो संबंधी हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, वो तन का धन है या नहीं है? वो भी तन का धन है, वो भी तेरा। फिर स्थूल धन भी तेरा। क्या? कल कारखाना हो, दुकान हो, मकान हो, आज है तो भी खुश, और कल खलास हो जाए और बाप ने कहा तुम इस काम में लगा दो, और लगा दिया और वो खलास हो जाए, तो अगर तेरा बनाया है तो अवस्था अच्छी रहेगी, या तेरा सो मेरा बना लिया तो अवस्था अच्छी रहेगी? तो तेरा बनाया अंदर से, तो उसको हमने दिया वो जाने। मान लो गोल्डन फॉरेस्ट में लगाने वालों ने धन लगाया, लगाया, बाप ने भी सारा धन लगाया जो भी हकीकत था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ले गया, तो देने वालों को ये संकल्प आएगा कि अरे ये तो सब बर्बाद हो गया, ये कोई भगवान की चीज तो है नहीं। क्या? दिया तो हमने था, कमाया हमने था, हमको दिल का दर्द होगा या जिसको दिया उसको दिल का दर्द होगा? है? उनको दर्द होगा? होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। तुमने दिया तो तुम्हारा रहा ही नहीं। जब तुम्हारा है ही नहीं तो तुमको दुख क्यों होता है? जो निमित्त बना है लेने के वो दुखी होना चाहिए, परंतु वो दुखी होता है क्या? है? वो भी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही तन मन धन सब तेरा, तो दुख नहीं होगा। अगर तेरे को मेरा बना लिया, चालाकी करेगा तो दुख होगा, हार्ट फेल भी होगा। क्या? जैसे बेहद ब्राह्मण परिवार में बेहद के बच्चे पैदा होते हैं, उन बेहद के बच्चों को अगर अपना समझ लिया, मेरी बात माने, और वो बच्चे कोई कांटा चुभोने वाली बात कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, तो दिल अगर टूट गया तो क्या कहेंगे?
हैं? क्या कहेंगे? हमने वो बच्चे भगवान के बनाए या अपने बनाए? अपने बना लिए। ब्रह्मा बाबा को हार्ट फेल हो गया, दिल टूट गया ना। शास्त्रों में भी जिक्र आया है क्या कि कृष्ण के पांव में, यानी बुद्ध रूपी पांव में किसी बहेलिये ने तीर मारा और वो प्राण पखेरु उड़ गए। और महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कराने वाला एक तीर लगने से ही खत्म हो गया। उस तीर की बात ही नहीं है, स्थूल तीर की। ये तो बात की बात है, जिसको वो अपना समझते थे। क्या? अपना अजीज बच्चा समझते थे। वो अपना जिसको समझे और वो ही ऐसी बात कहे जो दिल टूट जाए तो दुख होता है। अगर भगवान बाप का बनाए तो भगवान जाने, भगवान के बच्चे जाने। हमारे ऊपर कोई कुछ भी कहता रहे, हमें उसका असर होने वाला नहीं। बाबा जी, हाँ जी। जो कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता हैं, तो वो 150 बरस रहेंगे क्या? हैं? 150 बरस रहेंगे? सतयुग में 150 बरस की आयु है। सतयुग में लंबी आयु किस आधार पर होगी? उसका कोई आधार होगा कि नहीं होगा? निराधार बात है। संगम युग, संगम युग में, संगम युग में जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में वसुदेव देवकी बोलते हैं, हाँ जी, तो वो जन्म देंगे तो वो 150 बरस रहेंगे क्या? आप सतयुग के कृष्ण की बात कर रहे हैं या संगम युगी कृष्ण की बात कर रहे हैं? संगम युगी कृष्ण। हैं? संगम युगी कृष्ण। उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जिसके साथ कंसी जरासंधी शिशुपाल होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, या जो कृष्ण सिर्फ देवताओं के बीच में जन्म लेता है, वहाँ कोई भी असुर नहीं होता, उस कृष्ण की बात कर रहे हैं? संगम युगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो संगम युगी कृष्ण को जन्म देने वाले के लिए मुरली में बोला है कि संगम युगी कृष्ण की बहुत महिमा है और उनको जन्म देने वाले की महिमा इतनी नहीं है। वो जेल में दिखाए जाते हैं, क्या? वो विकारों की जेल में पड़े हुए हैं और कृष्ण स्वतंत्र हो गया। क्या? कोई प्रकार का दुख नहीं। तो वो कहाँ जाते हैं बाबा जी? कहाँ रहते हैं? अरे द्वापर के अंत में कृष्ण को दिखाया है, हैं? कहते हैं कृष्ण द्वापर के अंत में आए और महाभारी युद्ध महाभारत कराया और कलयुग की स्थापना हो गई। यही कहते हैं ना। शूटिंग पीरियड कौन सा है द्वापर युग का? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में द्वापर युगी शूटिंग पीरियड कौन सा है? संगम है। कब से कब तक है? दोबारा पट्टी कर लो, नहीं तो पट्टी कर ली, कर तो ली, लेकिन सब भूल गए। पट्टी में ये खास बताया जाता है कि ब्रॉड ड्रामा जो 5000 वर्ष का है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 सीन वाला, उस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग तब होती है जब भगवान कलयुग के अंत में आकर के सतयुग बनाता है, तब रिकॉर्डिंग होती है और पूरे ड्रामा की रिहर्सल होती है। उस रिहर्सल में पहले देवता वर्ण की शूटिंग होती है 40 वर्ष। क्या? किसके द्वारा? मीडिया कौन बनता है? कृष्ण की सूल। सृष्टि चक्र में राधा कृष्ण को दिखाया है ना। तो कृष्ण की आत्मा 40 वर्षों के संगम युग में निमित्त बनती है साकार में, और वो 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा कितने साल का हो जाता है?
7 साल में प्रवेश किया और 40 साल दूसरे, तो 76 में जो आदि ब्रह्मा है वो 100 साल का हो जाता है। ये आदि ब्रह्मा की बात हुई। और जो टाइटिलधारी ब्रह्मा है, जो टाइटिलधारी ब्रह्मा, उसमें पहले बाप का प्रवेश होता है या ओरिजिनल ब्रह्मा में पहले प्रवेश होता है? ओरिजिनल ब्रह्मा में सन 36 में प्रवेश हुआ। उसने जो संस्था रची, जो संगठन बनाया, उसका नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं, ओम मंडली, जिसके लिए कहा जाता है कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाद में टाइटिलधारी ब्रह्मा जब आता है, दादा लेखराज कृष्ण में जब शिव की प्रवेशता होती है, तो कराची से मुरली निकलती चली आई। उस समय से किसी की बुद्धि में, कोई बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये बात आई और ब्रह्मा ने उस बात को सपोर्ट किया कि ओम मंडली नाम खलास, क्या रखना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता क्यों हटाई दिए है? प्रजापिता का नाम क्यों हट गया? प्रजापिता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कारण क्या? क्योंकि ब्रह्मा खुद ही नहीं जान सके अपने रचयिता को। ब्रह्मा का रचयिता बाप कौन, वो ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं आया। इसलिए सन 47 से लेकर के जो फाउंडेशन बुद्धि में पड़ा, वो माउंट आबू में आने तक और दिल्ली में पहला सेंटर खुलने तक वो गुप्त रहा। अंदर अंदर जानते रहे कि ये ब्रह्मा है, लेकिन पब्लिक ने तब जाना जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ गया और लोगों को समझाया गया कि ब्रह्मा के द्वारा इस संस्था की शुरुआत होती है, ब्रह्मा निमित्त बनता है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। वो जो टाइटिलधारी ब्रह्मा है, वो सन 47 से उसमें शिव ने प्रवेश किया, तब नाम पड़ा ब्रह्मा। उससे पहले उनका नाम ब्रह्मा नहीं था और न कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी थे। ओम मंडली के सत्संगी थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो जो टाइटिलधारी ब्रह्मा है, नंबर 2 का ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा नहीं, उसकी आयु 100 साल कब पूरी होती है? 47 में 7 साल, तो 100 साल आयु कब पूरी हुई? 87 में पूरी होती है। 88, 89 में वो आत्मा मृत्युलोक में ब्रह्मा समाप्त होने के हिसाब से कौन से लोक में जाती है? अमर लोक में जाती है। उस अमर लोक का चित्र दिखाया हुआ है शास्त्रों में। पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से स्मृति का अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण का चित्र दिखाते हैं। वो पीपल का पत्ता कौन? जो जगदम्बा का पार्ट है, वही पीपल का पत्ता है। पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी हवा चले या न हले फिर भी हिलता रहता है, ऐसे ही वो आत्मा बहुत हिलती डुलती है, लेकिन बाप का विरुद्ध है। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि खिवैया साक्षात बाप है, बिठैया साक्षात कृष्ण की आत्मा है। उस गर्भ महल में 88-89 में किसने प्रवेश किया है? कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके
जब 9-10 वर्ष पूरे होते हैं 98 में, तो गर्भ महल से बाहर आती है। बाहर आती है तो बाहर आना माने प्रत्यक्ष होना। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में, एडवांस पार्टी में, वो कृष्ण की आत्मा जेल से प्रत्यक्ष होती है। वो एक ही दिन है, जब 15 अगस्त का दिन होता है, स्वतंत्रता दिवस। सच्ची स्वतंत्रता कब होती है? संगमयुगी कृष्ण के टाइम पर सच्ची स्वतंत्रता कहें या सन 47 में सच्ची स्वतंत्रता कहें? सन 47 वाली स्वतंत्रता तो परतंत्रता हो गई भारतवासियों के लिए। तो पहली स्वतंत्रता तब हुई जब संगमयुगी कृष्ण उर्फ कौन, राम वाली आत्मा, जिसमें प्रवेश होकर के कृष्ण की आत्मा जेल से प्रत्यक्ष होती है, मुक्त हो जाती है। उस दिन जन्माष्टमी भी होती है और उसी दिन 15 अगस्त भी होता है। फिर बाद में अव्यक्तवाणी में बोला, उस बच्चे के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होंगे या दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष होंगे? बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गया, उस समय अव्यक्तवाणी में बोला, और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गया। माना ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि वहां बाप कब और कहां कैसे पार्ट बजाए रहा है। बाकी जो कच्चे ब्राह्मण हैं, बेसिक वाले या दुनिया वाले, वो नहीं जानते हैं कि बाप अभी साकार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाए रहा है। तो वो संगमयुगी कृष्ण की बात है, लेकिन वो पक्का ब्राह्मण का जन्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण पक्का कब कहा जाता है? गर्भ से जन्म लेने से ही पक्का ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण बच्चा कहा जाता है, या यज्ञों पे भी धारण करता है तब पक्का कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करे माने ज्ञान के 3 सूत्र धारण कर ले। कौन से 3 सूत्र? ब्रह्मा द्वारा कैसे नई दुनिया की स्थापना होती है, शंकर द्वारा कैसे ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का संहार होता है। पुरानी दुनिया में कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ संप्रदाय वाले आसुरी ब्राह्मण भी होंगे या नहीं होंगे? है? होंगे ना। और भारी से भारी तादाद में होंगे या थोड़े होंगे? भारी से भारी तादाद में होते। और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, पुरुषार्थी ब्राह्मण थोड़े होते, उनको एडवांस पार्टी कहा जाता है। तो 2 ग्रुप हो जाते हैं ब्राह्मणों के। उनमें जो पक्का ब्राह्मण जो कृष्ण के रूप में संगम युग में पार्ट बजाने वाला है, वो तब कहा जाता है जब संसार में प्रत्यक्षता हो संगम युगी कृष्ण की। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। माना संगम युगी कृष्ण जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक शिव बाप की भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। बाप का ये विरुद्ध है, फादर सोस सन, और बच्चों का विरुद्ध है सन सोस फादर। ज्यादा पावरफुल कौन है? बाप ज्यादा पावरफुल है तो बच्चे को पहले प्रत्यक्ष करता है, लेकिन तब प्रत्यक्ष करता है जब वो 3 ज्ञान के सूत्र पूरे पूरे धारण कर ले जीवन में।
अगर धारणा प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक वो बच्चा भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और बाप भी संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो वो 2018 का टाइम निश्चित होता है। इसलिए मुरली में बोला है 18-20 वर्ष लगते हैं कृष्ण को राज्य गद्दी पाने में। क्या वो कहाँ के लिए बोला? संगम युग की बात बोली या सतयुग की बात बोली? संगम की बात बोली। प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सारी दुनिया सर झुकावेगी, मानेगी कि ये विश्व पिता बनने वाला है, विश्व का मालिक है। तो संगम युगी कृष्ण के लिए बात है कि उसके माँ बाप कहाँ है? जेल में है। अभी भी विकारों की जेल में, विकारों की जेल से मुक्त नहीं हुए। उनको ज्यादा पावरफुल नहीं कहेंगे। पावरफुल कृष्ण है या कृष्ण के माँ बाप? कृष्ण ज्यादा पावरफुल है। बाबा आदि में जो यज्ञ में फ्रैक्शन पड़ा है तो जगत पिता यज्ञ छोड़ के चले गए, लेकिन जगत माता ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें ब्रह्मा बाबा का साथ दिया। आदि में सो जो आदि में हुआ सो अंत में, जिसने आदि में सहयोग नहीं दिया होगा तो अंत में सहयोग देगा क्या? जो महाकाली का पार्ट है वो तामसी पार्ट है या बाप का सात्विक पार्ट है? तामसी पार्ट है। शक्तियों को पार्ट कौन सा बजाना है? असुर संहारिणी का पार्ट बजाना है। तो आदि में भी साथ नहीं दिया तो अंत में भी साथ ही नहीं बन सकती। और बाबा एक कैसेट में बोला है सतयुग में वस्त्र भी नहीं होगा जो वाइब्रेशन फैलाए। आत्मा नंगी है या वस्त्र वाली है? माता को बताने है नंगी है। उसका वस्त्र कौन सा है? सतयुग में जो आत्मा नंगी होती है, अभी भी आत्मा नंगी है, लेकिन कोई अपन को आत्मा समझता नहीं है। अभी हमने तो समझा है या नहीं समझा है? समझा है आत्मा नंगी है। फिर जो बेसमझ है उनकी बुद्धि में स्थूल वस्त्र की बात होगी या बेहद की वस्त्र बात होगी? है बेहद के वस्त्र की बात आनी चाहिए ना। सतयुग में कौन सा वस्त्र होता है जो कंचन काया जैसा होता है? शरीर ही कंचन बन जाता है, वही वस्त्र है। वस्त्रों की जरूरत कब होती है? देवान होता है, देवान आता है फनफना के तो दीवाले बनाते हैं। भाई कमरा बनाओ, पर्दे डालो, कोई देख न ले हमारे देवान को। यही होता है ना, तभी तो कपड़े पहनते हैं, पर्दे डालते हैं। शरीर में पर्दा क्यों डालते हैं? देवान के कारण। अच्छा, मकान क्यों बनाते हैं? सतयुग में तो न बरसात होगी ओलों की, पत्थरों की बरसात नहीं होगी। वहाँ बेहद गर्मी भी नहीं होगी और बेहद सर्दी भी नहीं होगी। तो मौसम की वहाँ मार न होने की वजह से वहाँ कोई मकान की दरकार नहीं है। और यहाँ तो मकानों की दरकार है। चलो, मौसम कहीं कहीं इस दुनिया में सदाबहार भी है, लेकिन मौसम तो सदाबहार है, फिर भी मकान बनाते हैं। किस लिए? देवान के लिए। चोर डकैत, उससे तो सबको आज की दुनिया में डर है, तो सुरक्षा के लिए मकान बनाते हैं। तो ये स्थूल कपड़े और ये स्थूल मकान, ये देवताओं को दरकार नहीं है। वहां संगठन रूपी किला बढ़िया होता है।
वहाँ वस्त्र सोने जैसा वस्त्र होगा, कोई के अंदर देहभान नहीं होगा। तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। और बाबा आज की मुरली में बताया है कि 9 ग्रह होते हैं। दूसरा ग्रह जो है चंद्रमा। चंद्र ग्रहण जो है बताया कि अमावस्या के दिन होता है। नहीं, चंद्रग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है। हाँ, तो पूर्णिमा के दिन होना चाहिए। पूर्णमासी बताया है कि मुरली में कि अमावस्या के दिन होता है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके बोल दिया होगा। ब्रह्मा किसको इंटरफियर करके बोलती है कि नहीं? अरे ये तो सब एडवांस वालों की बुद्धि में है। आज एडवांस वालों को छोड़ दो, दुनिया वालों की भी बुद्धि में कि ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है या पूर्णिमासी के दिन होता है? पूर्णिमासी के दिन होता है जी। और हमारी रेल है बाबा संकल्पों की, हमारी रेल संकल्पों की है। निराकार स्टेज पे जाके रुकती है तो चित्रों का वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। माना क्या होगा बाबा? माने चैतन्य चित्र तैयार हो जाएंगे। जड़ चित्रों का वाइब्रेशन अच्छा या चैतन्य चित्रों को समझाना अच्छा? चैतन्य चित्र सामने होगा तो लोगों को समझाना अच्छा होगा, जल्दी लोगों को समझ में आएगा। और जड़ चित्र हम दूसरों को समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल में करने वाला कोई चित्र ऐसा चैतन्य है ही नहीं, तो लोग मानेंगे? है नहीं मानेंगे। और बाबा आत्मारोह पे सुई के कट उतरना माने क्या संपूर्ण बनना होता है? नहीं, कैसी अवस्था ये होती है? बेसिक ज्ञान है तो बेसिकली कट उतरेगी, ये एडवांस में उतर जाएगी। हायर क्लास में हायर कट कहते भी है। बेसिक में थे तो हमारी वृत्ति इतनी खराब नहीं होती थी, एडवांस में आ गए, ज्यादा ज्ञान मिल गया तो हमारी वृत्ति बहुत खराब होने लगी। अरे माया क्या कहती है? माया किससे ज्यादा युद्ध करती है? बड़े महारथी से रुस्तम बनकर के युद्ध लड़ती है, और जो छोटे छोटे होते हैं उनसे साधारण युद्ध करती है। और बाबा जी, साक्षात्कार से कोई फायदा भी नहीं, साक्षात्कार की कोई दरकार भी नहीं। दरकार है सिर्फ निराकार शिव ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को। हाँ। क्योंकि वो बाप बनकर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, आते ही। हाँ। क्या शिव इस सृष्टि पर आते ही किसी साकार तन के द्वारा अपने आप अपने को प्रत्यक्ष नहीं। उस समय नहीं कर सकता। जम दे जाम दे नहीं हो सकता, हथेली पे आम नहीं जमाया जा सकता। इसलिए वो साक्षात्कार की चाबी बाप किसी को नहीं देते, अपने पास रखते हैं। बाबा, जब लक्ष्मी आएगी तो उनके पीछे जो भी आत्माएं आएंगे तो वो कंपनी में जाकर भट्टी करने के बाद डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे सुखधाम या शांति धाम में तपस्या करना पड़ेगा? सुखदेवा और शांति देवा ये अलग अलग होते हैं या एक ही होता है? है? एक ही के दो रूप हैं। सुख प्योरिटी से आता है क्या, और योग की पावर से शांति आती है। तो जो शांति देवा है वो शांति धाम में पहुंचेगा, और विष्णु कहाँ पहुंचेगा? सुखधाम में पहुंच। सुखधाम और शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे? साथ साथ खुलेंगे। योग से शांति आती है, लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मण की दुनिया में योग बढ़ता है तो बाहर की दुनिया में अशांति होती है। सच्चा योग बढ़ ही नहीं सकता जब तक समान पुरुषार्थी की पहचान न हो। क्या है? सच्चा प्यार कब पैदा होगा? लव कब पैदा होगा? सच्चा लवलीन कब होगा? शादी भी होती है तो एक बहुत मोटा हो, लंबा चौड़ा हो, और दूसरा बहुत छोटा पतला दुबला हो, तो प्यार पैदा होगा? नहीं होगा। तो यहाँ भी पुरुषार्थी जीवन में समान पुरुषार्थी चाहिए।
और बाबा महाशक्ति का मतलब क्या है? हैं? महाशक्ति का पार्ट किसका है बाबा? सत्य किसे कहते हैं? सत्य माना क्या? सत्य का कनेक्शन प्योरिटी से है या नहीं है? हैं? एक कहते हैं महागौरी और एक कहते हैं महाकाली। महागौरी वो सच्ची कही जाएगी, सत्ययुग स्थापन करने में सबसे जास्ती सहयोग देने वाली, या महाकाली कही जाएगी? है? महाकाली विनाश करेगी और महागौरी नई दुनिया की स्थापना करेगी। प्योरिटी से होती है स्थापना। क्या सत्य बाप आते हैं तो सत्य युग स्थापन करते हैं। वो सत्य बाप कैसा प्योर है? एवर प्योर है। तो एवर प्योर दुनिया की स्थापना करता है किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। क्या वैष्णवी शक्ति चाहिए? वो शक्ति ऐसी आत्मा रूपी शक्ति होनी चाहिए जो जन्म जन्मांतर एक के साथ वर्ण होकर के रही है। 84 जन्मों में भी उसका कोई दूसरा पति नहीं हुआ। अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का ये रंगमंच है, उसमें कोई तो एक आत्मा ऐसी होगी जो जन्म जन्मांतर के लिए जिसका विरुद्ध हो शास्त्रों में। क्या जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बनो शंभु न तु रहो कुंवारी। कम से कम एक आत्मा का पार्ट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। वही सच्ची है, बाकी सब झूठी वैश्याएं हो गई नंबर 1। तो शंभू ने भी जन्म जन्म फिर एक ही को वरा होगा ना बाबा? शंभू पुरुष है या स्त्री है? स्त्री सुपनखाएं पूतनाएं होती हैं मोस्टली, या पुरुष सारे ही दुर्योधन दुशासन होते हैं? चाहे वो शंकर हो और चाहे वो ब्रह्मा हो, ये पुरुष तन है या स्त्री चोला है? पुरुष तन है। ब्रह्मा का अगर पुरुष तन न होता तो उनके भी मंदिर बने होते, मूर्तियां बनी होती, उनकी भी पूजा होती मंदिरों में। लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनती क्योंकि पुरुष चोला था, पूजा नहीं होती। अपना चोला छोड़ करके वो कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, तब जगदम्बा के रूप में पूजा होती। अब उसका नाम चाहे ब्रह्मा का हो, बड़ी अम्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने, और चाहे जगदम्बा को, सारे जगत की अम्बा। अष्टदेव अलग और अष्टरतन अलग है। अष्टदेव अलग और अष्टरतन अलग क्या बाबा? और इसमें भी 8 धर्म के बीज और इसमें भी 8 धर्म के बीज होते हैं क्या बाबा? जो अष्टदेव हैं वो देवता हैं, और देवताएं 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण होते हैं। असल सूर्यवंशी के होते हैं या कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी होते हैं। असल सूर्यवंशी होते हैं, सिर्फ आखिरी जन्म में जाकर के माया उनको पछाड़ती है, इसलिए वो सूर्यवंश में से ही जो माला के 12 पहले मणके हैं उनमें से 8 मणके हैं जो अष्टदेव कहे जाते हैं। वो देव हैं, सारे ही सूर्यवंशी, सब हीरो पाटधारी है, सब हीरे हैं। और रत्नों में कोई हीरा है तो कम कीमत वाला, कोई माणिक्य है, कोई मूंगा है, कोई पन्ना है, कीमत उनकी कम होती जाती है या एक जैसे कम कीमत वाले हैं। रतन में अलग अलग धर्म के बिल्कुल। बाबा जब चंद्रमा संपूर्ण होने को होता है ना, चंद्रमा जब संपूर्ण होने को होता है तो राहु से ग्रस्त देता है। इसका मतलब क्या है बाबा? इसका मतलब ये है कि चंद्रमा जब संपूर्ण होने को होता है तो फाइनल परीक्षा होती है। क्या? जब पूर्णमासी होना होती है तो एक तरफ चंद्रमा जो है वो अस्त होता है
और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है, यही होता है। एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा अस्त होने जाता है तो दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य उदय होने जाता है। अभी चंद्रमा किस समय प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं नहीं, जगदम्बा में तो बाद में प्रत्यक्ष, जब घनघोर मारकाट मचाएगी, अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, मरेंगे आसुरी संस्कार वाले, तब पता चलेगा कि जगदम्बा ने महाकाली का रूप धारण किया। अभी गुलजार में कौन सी सोल पार्ट बजाई रही? ब्रह्मा की सोल पार्ट बजाई रही। कोई पूछते हैं ये गुलजार दादी में ब्रह्मा कब तक आते रहेंगे? जैसे उनके ऊपर बड़ा भारी लोड पड़ गया। अरे तब तक आवेंगे जब तक चंद्रमा संपूर्ण बने। एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा बनेगा, दूसरी तरफ सूर्य उदय होगा। बाबा, ब्रह्मा जो है तो धर्मराज का पार्ट बजाएंगे। बिल्कुल। तो प्यार का पार्ट किसने बजाया? प्यार का पार्ट बजाया। जो प्यार का पार्ट बजाया वो मारेगा नहीं, उसने तो प्यार का पार्ट बजाया और बच्चों ने उसकी जान ले ली। तो बच्चों ने जान ले ली। हाँ। बच्चों ने बाबा को थोड़ी तकलीफ दी। जान ले ली और थोड़ी तकलीफ हो गई। जान ली। हाँ। यानी ज्यादा ही तकलीफ दी। ज्यादा धर्मराज का पार्ट बजाएंगे। देखो, जो प्यार का पार्ट बजाएगा अति का, वो अति की मार का भी पार्ट बजाएगा। हिसाब किताब पूरा नहीं करेगा। हाँ जी बाबा। ब्रह्मा वाली सोल जिसने इतना सहन किया इन आसुरी बच्चों का, जिन आसुरी बच्चों ने ब्रह्मा की गोद में पालना ली, वो सूर्यवंशी बच्चे नहीं थे। कौन से बच्चे थे? चंद्रवंशी थे, इस्लाम वंशी थे, बौद्ध वंशी थे, और वो अभी भी पालना ले रहे हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है बाबा। तो जिन्होंने इतनी पालना ली और वो कर्म क्या कर रहे हैं अभी तक? भीख मांग रहे हैं कि नहीं? मांगने से मरना वाला। तो ऐसे तो मुँह भर ले। वो पत्ता बच्चा बाप क्या कहेगा? जो बाप का नाम बदनाम करे ऐसा तो बच्चा मुँह भला। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? कहने का भाव तो इतना सा था कि जैसे अभी भक्ति मार्ग में बोलते कि बदले की भावना नहीं होना, कोई कुछ भी करे, तो फिर थोड़ा सा ये रहता कि ये बदले की भावना में नहीं गिना जाता है। ये बदले की भावना में नहीं गिना जाता है। धर्मराज का जो पार्ट है वो पापों को खत्म नहीं करेगा। अरे पापों को खत्म करना अच्छा काम है या बदला ले लिया? तो काय के लिए? अरे पाप खत्म होंगे तभी तो बाप के घर में जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? एक दुख की बात नहीं, सबके लिए। ये सभी के लिए, 8 के लिए नहीं है। बाबा कहते हैं कि हे भोल्या शंकरा, आवड तुला बेलाच्या पानाची। माना हिंदी में शंकर बच्चे कहते हैं कि भोले शंकर को बेल के 3 पत्ते की जरूरत होती है। और इसी में है ना, शंकर जी बहुत खुश होता है। इसका बेल का पत्ता माने जैसे सृष्टि के पत्ते होते हैं। जब नई सृष्टि रची जाती है तो पहले कौन से पत्ते होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 पत्ते पर जरूर चाहिए। अगर ये 3 पत्ते नहीं होंगे तो ब्राह्मणों की सृष्टि नहीं रची जाएगी। कौन कौन? ब्रह्मा, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला, शंकर आसुरी सृष्टि का विनाश करने वाला, यज्ञ कराने वाला, और तीसरा नई सृष्टि की पालना करने के लिए वैष्णवी शक्ति चाहिए, पवित्रता की देवी महागौरी। फिर उससे पहले चाहिए महाकाली, जो कीड़े मकोड़ों की सफाई कर दे। ये 4 विशेष आत्माएं हैं जो भुजाओं के रूप में दिखाई जाती है। विष्णु की भुजाएं है ना,
और पांचवी आत्मा है सर्वोपरि, जो उन भुजाओं को चलाने वाली है, जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। ये 3 पत्ते हैं। शिव अकेला नहीं आता। शिव की आत्मा इस सृष्टि पर आती है तो अकेली आती है क्या? किसके साथ आती है? 3 पत्तों के साथ आती है। हाँ। बाबा, हाँ। महाराष्ट्र में पंढरपुर है, तो पंढरपुर में विठ्ठल रुक्माई का मंदिर है। हाँ। तो वो विटे पर उभा दिखाते हैं और आभूषण से परिपूर्ण दिखाते हैं। हाँ? आभूषण से परिपूर्ण दिखाते हैं विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हाँ जी। में। तो वो किसकी यादगार है? काले भी दिखाते हैं। हाँ, तो दोनों भी काले दिखाते हैं। भक्ति मार्ग जा रहे सारे ही देवताएं काले दिखाए जाते हैं। कृष्ण काला नहीं दिखाया जाता, राम काला नहीं दिखाया जाता, जगन्नाथ काला नहीं दिखाया जाता, श्रीनाथ काला नहीं दिखाया जाता, और सारे ही ने कालेपन में ही रह करके पुरुषार्थ किया है। गोरे बन जाए तो दुनिया समझ लेना उनके पाठ को। तो पंढरपुर में भी क्यों स्थापन हुआ बाबा? तो यादगारें अलग अलग हर गांव में, शहर में कृष्ण की यादगारें बनी हुई है। ये क्या बड़ी बात हो गई? और ब्रह्मपुत्र ऊंची स्टेज से बहते होते बाबा। हाँ जी। तो ब्रह्मपुत्र वाली सोल कौन सी है बाबा, ऐसी की जो ऊंची स्टेज से बहती है? एक सीढ़ी में। अच्छा, नीची स्टेज किसे कहेंगे और ऊंची स्टेज किसे कहेंगे? राहु की दशा ने पकड़ लिया तो कहेंगे 5 मार से नीचे गिर गए तो नीची स्टेज, और कभी भी 5 मार से नीचे नहीं गिरे, कैसी स्टेज रही? ऊंची स्टेज रही। किसकी दशा के नीचे रहे? बृहस्पति की दशा के नीचे न भी रहे हो, चलो चंद्रमा की दशा के नीचे रहे हो, लेकिन गिरती कला इतनी नहीं हुई जो सर्वनाश हो जाए। तो चढ़ती कला कहते हैं प्योरिटी को। क्या बाबा तुम्ही प्रश्न ठेवले आम्ही है? बाबा लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए बाबा ने VCD में बोला था। हाँ। लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए बोला था एक VCD में। हाँ। तो वही उसको ही कहेंगे ब्रह्मपुत्र। ऊंची स्टेज में कौन बहती है? उसकी स्टेज को डाउन कोई नहीं कर पाया। 9 ग्रहों में से 2 को छोड़ करके और कोई के संग के रंग में आती है क्या? या तो ब्रह्मा के संग के रंग में आती है, या तो ज्ञान सूर्य के संग के रंग में आती है। बाबा हाँ। एक महीने में 2 गणपति क्यों बिठाते हैं? एक महीने में 2 गणपति क्यों बिठाते हैं? गणपति गणेश जी बिठाते हैं। भाद्रपद में गणेश जी बिठाते हैं ना अभी एक ही महीने में। क्या अंतर होता? मराठी लोग ज्यादा जानते होंगे। प्रश्न रखे उधर पीछे वालों ने। अरे प्रश्न जो बोल सकते हैं उनका जवाब तो पहले दे दें, जो बोल ही नहीं सकते गूंगे हैं उनका जवाब भी दे देंगे बाद में। है? ये भेद में क्या अर्थ होता है? क्या 2 गणपति समझे ही नहीं कि मतलब क्या है? क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? एक गणपति की सूंड इस तरफ होती है, एक गणपति की उस तरफ होती है। नहीं, वो तो हाथ दिखाते हैं, वो तो एक तरफ दिखाते हैं और हाथ को दूसरी तरफ दिखाते हैं। बाबा ये बड़ा पेट वाला भैया दो चतुर्थी होती है। एक चतुर्थी शुक्ल पक्ष की जो है पहला गणपति होता है। अरे सत्युग त्रेता में जो पार्ट बजाता है राइटियस पार्ट बजाता है, और द्वापर कलयुग में पार्ट बजाता है वो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाता है, जानवर का पार्ट बजाता है। बाकी आत्मा एक ही रहती है। और क्या? बाबा जी हाँ। प्रकाश ये बेसिक वाले बोल रहे हैं कि प्रकाश मणि दादी एडवांस में आई है। ब्रह्मा बाबा कहाँ गए? उनके बाप कहाँ गए? जहाँ बाप जाएगा वहाँ बच्चा भी जाएगा। और वो एडवांस समझ रहे हैं सूक्ष्म वतन को। है? वो एडवांस फिर एक माता ने बोला कि एडवांस में तो ये हमारे हम है, वो एडवांस है राम बाबा का। तो वो हम है सोई एडवांस है, हम तो साकार में हैं। नहीं अभी जो अपना एडवांस ये है ना, हाँ। तो इसमें तो बोले नहीं, यहाँ नहीं बोले सूक्ष्म वतन में एडवांस। एडवांस वो है जिसका ज्ञान में कोई मुकाबला न कर सके।
क्या ज्ञान की बातों में जो बीके हैं वो ज्ञान आमने सामने लेन देन करने में कतराते हैं या भाग जाते हैं? तो एडवांस कौन हुए? है? इस मुरली में पी पी बी के लिया तो बतलाया कसं है? एक मुरली में बोला है पी पी 3 बार पी बोला है और के बोला है पी पी बी के बोला है पी पी 3 बार पी पी के। ऐसे क्यों? ऐसा क्या? ऐसे क्यों बोलते बच्चे? पहला पी तो हो गया आत्माओं का बाप, दूसरा पी हो गया मनुष्यों का बाप जो यज्ञ के आदि में था, और तीसरा पी हो गया वो जो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। बाबा शिव के मंदिर में अग के फूल चढ़ाए गए और गुलाब के फूल तो अभी तक नहीं मिले, तो बाबा उसका प्रतिफल जो पंडा है जो माली है वो लाने को उसके ऊपर पड़ता है क्या? देखो जो दुर्गंध छोड़ने वाले होंगे, जो खुद ही दुर्गंध छोड़ने वाले होंगे विकारों की, तो दुर्गंध वाले फूल पैदा करेंगे या सुगंध वाले फूल पैदा करेंगे? तो दुर्गंध वाले ही अर्पण करेंगे। और जो खुद सुगंध वाले होंगे, पवित्रता की जिनमें खुशबू निकल रही होगी, दिव्य गुणों की खुशबू निकल रही होगी, वो रचना भी कैसी तैयार करेंगे? दिव्य गुणों की रचना तैयार होगी। तो शिव के ऊपर जब रुद्रमाला का प्लानिंग पार्टी प्रत्यक्ष होती है राजाओं की, तो वो जन्म जन्मांतर के अपवित्र हैं, इसलिए वो अपवित्र आत्माओं को ही इकट्ठा कर पाते हैं। क्या? लंगड़ों को इकट्ठा करते हैं। ये लंगड़ों की पार्टी है। और जब विजय माला के मणके निकलते हैं, उनमें ज्ञान तो नहीं है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा अच्छी है, प्योरिटी की पावर अच्छी है, तो वैसी आत्माओं को अर्पण करते हैं। उनको कहा जाता है गुलाब का फूल। इसलिए शिव के मंदिर में जब श्रावण मास होता है तो खास कौन से फूलों से सजाते हैं? गुलाब के फूलों से सजाते हैं। और ऐसे रोजमर्रे के जीवन में अक भी अर्पण कर देते हैं, लंबे छेद वाला क्या धतूरे का फूल, वो भी अर्पण कर देते हैं। दोनों में दुर्गंध निकलती है ना, विकारों की बास आती है, विचार की बात आती है। अब अव्वल नंबर के जो भक्त होते हैं, उसको नारद और मीरा का जो मिसाल दिया है वो कौन है बाबा? अव्वल नंबर के जो भक्त बोलते हैं बाबा की मीरा, नारद और मीरा का मिसाल जो दिया है। मीरा कहते हैं शाहजादी को, और नारद कहा जाता है, नार माने जल, ज्ञान जल, और द माने देने वाला। क्या? जो सिर्फ ज्ञान जल देता है, लेकिन खुद स्वर्ग में ठहरता नहीं है, दुनिया में घूमता रहता है, कांटों के जंगल में। शंकर को बाघ की खाल ओढ़े हुए की बताती है। हाँ, बाघ की खाल, बाकी खाल पार्ट कैसा बजाता है? अपने भारत का जो नेशनल वो पशु है वो कौन सा है? नेशनल पशु बाघ, तो जरूर बाघ जैसा पार्ट बजाया होगा। क्या अभी टाइम हो गया?